महाराष्ट्र में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र घोटाले में 719 सरकारी कर्मचारी जांच के घेरे में, कई को नौकरी से हटाया गया और सरकार ने विभागों को कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में विपक्ष नेता चयन पर मतभेद गहराए, भास्कर जाधव के नाम पर नेतृत्व की अनिच्छा से पार्टी में नाराजगी बढ़ी, जिससे अंदरूनी खींचतान तेज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने विधानमंडल में 75,286 करोड़ की फंड मांग प्रस्तुत की। इसमें नागरिक निकायों के लिए 2,200 करोड़ का विशेष अनुदान और कुंभ मेले की तैयारी के लिए 3,000 करोड़ शामिल। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज है। आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि शिंदे गुट के 22 विधायक बीजेपी में आने को तैयार है, जिससे राज्य की सियासत में बड़ा भूचाल आ गया। देर रात फडणवीस और शिंदे के अचानक बंद कमरे हुई मुलाकात, राजनीति गरमाई। ये बैठक आदित्य ठाकरे के उस दावे के बाद हुई जिसमें 22 विधायकों के पाला बदलने की बात कही गई थी। महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी अधिकारी का रिश्वत लेते वीडियो मनसे नेता संदीप देशपांडे ने किया जारी। दानवी प्रकरण के बाद नया कैश बम, शीतकालीन सत्र में सियासी बवाल बढ़ा सकता है। विधानसभा में रोहित आर्या एनकाउंटर का गूंजा मुद्दा, विपक्ष ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल, जबकि सरकार ने कहा कि 19 बंधकों के दौरान पुलिस ने आत्मरक्षा में चलाई थी गोली। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 29 नगर निकायों की मतदाता सूची शेड्यूल किया जारी। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अंतिम सूची अब 15 दिसंबर को प्रकाशित होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने संसद में कहा कि वह स्वयं महाराष्ट्र गए थे और मानसूनी नुकसान का आकलन किया था। किसानों की राहत राशि जल्द जारी करने का दिया आश्वासन। महाराष्ट्र के फलटन में महिला डॉक्टर आत्महत्या मामले में सीएम फडणवीस ने जल्द चार्जशीट दाखिल करने का आश्वासन दिया। बीजेपी और कांग्रेस विधायकों ने जांच की प्रगति और अन्य दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र में जारी लाड़की बहन योजना में बड़े घोटाले का हुआ खुलासा। सरकार ने स्वीकारा कि 21 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ, जिसमें 9,526 सरकारी कर्मचारियों ने योजना के अंतर्गत 14.5 करोड़ गलत तरीके से प्राप्त किए। मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक सेल ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 1,815 किलो गांजा और 27,880 कोडीन बोतलें नष्ट की। करीब 5 करोड़ की यह जब्त ड्रग्स टालोजा में हाई टेम्परेचर इंसिनेटर में नष्ट की गई। महाराष्ट्र के ठाणे कलेक्टर कार्यालय में हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार ने बच्चों का सिर मापकर सुरक्षित हेलमेट बांटे। सड़क सुरक्षा अभियान को मिली सराहना, प्रशासन व अभिभावकों ने पहल की प्रशंसा की। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआती ठंडी और सुस्त रही। कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही मिनटों में दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने का प्रस्ताव पारित कर दोनों सदन पहले ही दिन के लिए स्थगित कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को आईएमएफ से दूसरा लोन, संकट से उबरने के लिए 11,000 करोड़ दिए। इकोनॉमी की तारीफ भी की। चांदी आज 195 और सोना 288 सस्ता हुआ। 10 ग्राम सोना 1,28,000 और चांदी 1,79,000 प्रति किलो बिक रही। सेंसेक्स में 436 अंक गिरकर 84,666 पर बंद। निफ्टी भी 121 अंक फिसला। आईटी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रहा। विश्व हिंदू परिषद को मुंबई में मिली बीएमसी की 2 एकड़ जमीन, वहां बनेंगे अस्पताल और कई बड़े प्रोजेक्ट। अप्रैल से घटेगी मुंबई पुणे की दूरी, 25 मिनट पहले पहुंच सकेंगे यात्री। 94% बनकर तैयार हो चुका है देश का सबसे ऊंचा केबल स्टे ब्रिज। केम हॉस्पिटल में मुफ्त होगा घायल खिलाड़ियों का इलाज। अस्पताल में बनकर रेडी है अत्याधुनिक स्पोर्ट्स क्लिनिक। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव के बाद राज्यों में बड़े राजनीतिक उलटफेर की संभावना है। चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार की पार्टी एनसीपी और एनसीपी के विलय के दावे किए जा रहे हैं। लाडली बहनों और किसानों और नासिक कुंभ के लिए पूरक मांगे। आपको बता दें, शीतकालीन सत्र में 75,286 करोड़ रुपए की मांगे पटल पर रखी गई। सुधार के बाद शक्ति विधायक फिर से केंद्र को भेजा जाएगा, सीएम देवेंद्र फडणवीस। 7वें दिन भी मुंबई एयरपोर्ट से इंडिगो की लगभग 98 उड़ानें कैंसिल। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मिल रही फ्लाइट कैंसिलेशन की जानकारी। आधी से अधिक मुंबई में पानी की आपूर्ति करने वाले तांसा डैम की पाइपलाइन बदलने का काम भिवंडी तालुका के गुंडवली में सोमवार से शुरू हो गया है। आपको बता दें, 15% पानी कटौती रहेगी। 2,750 mm से 3,000 mm की हो रही लाइन।